में एकादश महारुद्र को करोड़ों लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा? कितनी जागृति आएगी। कहाँ प्रचार प्रसार हम छोटे छोटे एकदम बड़े पैमाने पर करो, बम ब्लास्ट जैसा होता है, ऐसा प्रचार प्रसार करो राहोरी का। तो वो ये पेपर जो है, लेकिन इस पेपर में एक है कि हर जगह इसमें श्री माता जी श्री माता जी श्री माता जी है, तो उन्हीं को दो, उन्हीं को बताओ जो इसका बहुत रिस्पेक्ट करें, क्योंकि श्री माता जी हमारी सब कुछ है। ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड की स्वामिनी है। उनके एक पैर के अंगूठे के नाखून से हजारों ब्रह्मांड निकलते हैं। वो इतनी बड़ी चीजें जो हमारी कल्पना के बाहर है। उनका एक स्वरूप जो हमने माँ के रूप में देखा, वो हमारी श्री माता जी है। श्री माता जी उन्हीं के स्वरूप में से आई हैं, तो कितनी बड़ी चीज होंगी वो। उनका प्रचार प्रसार अगर धैर्यशील को क्या करना। फिर मैंने दीदी से पूछा, मुझे पेपर बहुत अच्छा लगा, इसमें जो श्री माता जी के लिए बातें आती हैं बहुत अच्छी लगी। तो मैंने दीदी को पूछा कि दीदी मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ बताओ। तो दीदी ने बोला हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप इसकी प्रतियां, हम पीडीएफ भेजने का कोई पैसा नहीं लेंगे, आप इसकी प्रतियां निकालिए और जितने लोगों को आप समझा के बांट सकती हैं उतने लोगों को आप बांटिए। तो मेरी पहली कोशिश थी कि वो मेरी कोशिश श्री माता जी गुरु पूर्णिमा के दिन करवा देना। दीदी ने 10,000 की प्रतियां है ना पेपर की, खुद छपवा कर सभी को गुरु पूजा में जो है तो सभी को दे दी है। तो मैंने पूछा मैं कैसे मदद करूं। दीदी आपको पैसे भेज दो, आप प्रतियां भेज दो। बोले नहीं, पीडीएफ भेजूंगी, आप छपा लेना और जो लोग इनका सम्मान करें श्री माता जी का, उनको ही देना, उनको ही बताना कि कहीं कोई फेंक ना दे इसको नीचे। तो ये बहुत जरूरी है। तो हम सब लोग दीदी से पीडीएफ ले सकते हैं और हर हफ्ते जिसमें राहोरी का कॉलम निकलना दीदी कंपलसरी है। एकादश महारुद्र को एक बार में विश्व के 200 कंट्री के लोग जानना चाहिए कि एकादश महारुद्र क्या है। एकादश महारुद्र श्री माता जी ने हमारे लिए, देखो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, उनको जेड सिक्योरिटी मिलती है, जेड सिक्योरिटी। हमको तो आदि शक्ति ने जेड सिक्योरिटी दी है। 11 एकादश महारुद्र हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन शर्त होती है, वहां शर्त क्या होती है? पवित्र होना, ईमानदार होना, मेडिटेशन करना आदि शक्ति के साथ 4 बजे, किसी एक को सहयोग सिखाना, फूड सोकिंग करना। अगर ये नहीं करेंगे तो श्री माता जी के गण तो हमको छोड़ेंगे नहीं, वो हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पहली शर्त क्या स्टार्ट होगी? अपने आप को अंदर से देखो, अपना मूल्यांकन करो कि हम पवित्र हैं कि नहीं। हम सहयोग तो हम तो खूब प्रचार प्रसार करते, खूब ध्यान करते, न हमको ध्यान आते, न हमको ध्यान में हम जाते, न हमारा काम होता। क्यों नहीं होता भाई? जब आप अपने कर्तव्य पे जाते हो घर में और ऑफिस में, तो कहीं न कहीं कुछ बेईमानी करते होंगे। या हम अंदर से पवित्र नहीं है तो हमें नहीं मिलता है। गणेश जी तो खुश होंगे ही नहीं, कुंडलिनी माँ तो उठेगी ही नहीं। तो सबसे पहले पवित्र होना, ईमानदार होना, प्रचार प्रसार करना, श्री माता जी साथ 4 बजे का ध्यान। ब्रह्मांड स्वामिनी स्वयं ध्यान लेती। कौन ध्यान लेता है? 100 साल, 50 साल, 80 साल जी के सारे गुरु चले जाते हैं, सारे लोग दुनिया से। आदि शक्ति आज भी करोड़ों साल से आज भी सुबह 4 बजे का ध्यान लेती है। बताइए कौन लेता? श्री माता जी के सिवा कोई नहीं लेता है। मैं नर्मदा जी के किनारे रहती हूँ। नर्मदा जी ऐसी नदी है जिनके सबसे पुरातन है, जिनके बारे में कहा जाता है कि गंगा जी में 100 डुबकी लगाओ, नर्मदा जी के सिर्फ दर्शन कर लो तो वो पावन, हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। दूसरा, नर्मदा जी की एक लेयर होती है, लेयर के ऊपर एक बहुत मोटी वाइब्रेशन की लेयर होती है। वो आज भी सत्य है कि आज भी अगर 3:30-4 बजे आप नर्मदा जी के किनारे जाके ध्यान करोगे तो उस मोटी लेयर के ऊपर वो संत जो आज भी जिंदा है, वो संत जो आज चराचर में व्याप्त है, वो आज भी उस लेयर के ऊपर बैठ के मेडिटेशन वहां करते हैं, लोगों को दिखते हैं। और वहां पर लोग आज भी मेडिटेशन करते हैं, जमीन से 1 फुट ऊपर मेडिटेशन करते हैं। हमको कैसे पता? हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इस बात को? वो तो कह रहे हैं चलो नर्मदा के किनारे वाले, हम कैसे प्रूव करें? हम सहयोगी, हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारा जो शरीर है ये सिर्फ वाइब्रेशन हो जाता है। ये भौतिक शरीर खत्म हो जाता है, हमारा आध्यात्मिक शरीर इसके अंदर से निकल के बाहर आ जाता है चारों तरफ से, और हम हल्के हो जाते हैं। वाइब्रेशन हल्के होते हैं और हम जमीन से उठ जाते हैं। बहुत सारे सहयोगी जिनको पता ही नहीं होगा कि वो जब ध्यान के डीप में जाते हैं ना, वो जमीन से उठ जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है। कभी कोई धोखे से किसी को देख लेता है तो पता चलता है ये तो जमीन में है ही नहीं, क्योंकि शरीर इतना हल्का हो जाता है। और हमें लगता है डीप मेडिटेशन में कि हम वाइब्रेशन का ढेर हो गया, हमारे अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 0 0 0 0 0 0 लगता है कई लोगों को।
और बहुत सारी बातें शिमाता जी बोलती है, किताब में लिखने से कुछ नहीं होता, सब कुछ आपके अंदर है, आपको हर चीज फील होती है, हर चीज हमको फील होती है। तो बहुत सारे टॉपिक में ज्यादा बात नहीं करूंगी। प्रचार प्रसार के लिए बहुत जोरदार मैंने बता दिया कि दीदी का PDF बनवाओ, बांटो, प्रचार करो। और इसमें राहुरी का एक तो सुंदर सुंदर किस्से भैया आपने बताए, और एक भैया और कहाँ गए, हाँ अभी बताए थे ना यहाँ 2-3 लोगों ने, वो लोग, और दीदी आपने जो बताया ना किससे, वो सब इसमें छपना चाहिए। और 200 कंट्री के लोग हर हफ्ते पढ़ना चाहिए। इससे फास्ट प्रचार और क्या होगा बताएं। फिर जो हम जाते लोगों से मिलते बोलते वो। तो आज मैं इतना बोल के विश्राम लेती हूँ।